तो मैं चैलेंज करता हूँ, भारत का कोई माई का लाल हो, भारत के हर एक बिजनेसमैन या बड़ा दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि इंडिया में ऐसा कोई क्यों नहीं है कि जो ऐसा मोबाइल बनाए कि जो चाइनीज मोबाइल को और अमेरिका के मोबाइल, एप्पल को और सैमसंग मोबाइल को रिप्लेस कर दे, मतलब लोग ज़्यादा अपने इंडियन मोबाइल को खरीदें। तो आप पूछेंगे ऐसा तो बहुत सी कंपनी थी, माइक्रोमैक्स थी, लावा थी, इंटेक्स थी, ऐसी बहुत सी कंपनी थी, तो ये सक्सेस क्यों नहीं हुई? इसके रीज़न बहुत सारे हैं दोस्तों। तो कुछ रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि अपने देश में कई मोबाइल कंपनियां हैं भी और थी भी। एक समय नोकिया था जो शुरू में आया था, नोकिया 1100, नोकिया 1110, जो शुरू में लोगों के बीच आया था और शुरू में उसने बहुत पकड़ बनाई थी। और नोकिया लॉलीपॉप सिस्टम पे काम करता है, जैसे एंड्रॉयड पे सारे फ़ोन काम करते हैं, वैसे उसका एक दूसरा वर्जन होता है, वो दूसरा सिस्टम होता है। अभी किस पे काम करता है ये मुझे पता नहीं है, बाकी पहले लॉलीपॉप सिस्टम था, उस पे काम करता था। नोकिया ने बहुत तरक्की की, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी, जो दूसरी कंपनी समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और अपने मोबाइल में अच्छा प्रोडक्ट देती थी, अच्छा से अच्छा एप्लीकेशन, अच्छे से अच्छे फीचर देने लगी, तो नोकिया उनके साथ समय के साथ मैच नहीं कर पाया। मतलब कि साथ में अपने मोबाइल में कई सारे अपडेट नहीं दिए, इसलिए नोकिया लगभग पूरी तरह ख़त्म ही हो गया। कि भारत में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, चाइनीज मोबाइल सस्ते हैं, उसका रीज़न है लोग, जो सस्ता होगा वो भी लोग खरीदेंगे। और भारत में मेन चीज़ रीज़न है कि चाइनीज लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जो भारत सरकार की पॉलिसी है, जो भारत गवर्नमेंट बैठी है, लोकतंत्र है भारत देश में, उस वजह से ज़्यादा गवर्नमेंट लेबर के फेवर में रहती है, कंपनियों के फेवर में नहीं रहती है। लेकिन कुछ मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़े जैसे PLI स्कीम और भी बहुत सारे चेंज किए हैं, लेकिन लेबर के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, मतलब एक ही पार्टी का राज्य है, राजा की तरह, जैसे एक राजा शासक करता था अपने देश में, फिर उसके बाद फिर उसकी पीढ़ी, वैसे एक पार्टी का शासन है उस देश में। उस देश में ज़्यादा महत्व लेबर को नहीं दिया जाता। चाइना में लेबर को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता, ज़्यादा महत्व वहाँ की कंपनियों को दिया जाता है, कंपनियों को जो भी बाहर से आई हैं या वहाँ की हैं। इस वजह से वहाँ की कंपनी के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, जो चाइना से मोबाइल बेचती हैं भारत में, अमेरिका में, कई जगह, इसी वजह से बढ़ते हैं। और लेबर का पैसा भी कम देना पड़ता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, शॉपिंग मॉल बड़े बड़े नहीं खोलती, इसलिए और कॉस्ट कम हो जाती है, तो मोबाइल वहाँ के सस्ते हो जाते हैं। इसी पर मोदी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक्शन लिया कि आप 12 या 15 हज़ार से ज़्यादा का जो फ़ोन है वो इंडिया में ही बनाइए, मेड इन इंडिया। ये फ़ोन ये स्टेप लिया था मोदी जी ने। अब जो चाइनीज कंपनियां हैं, ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, MI, ये 5 अलग अलग नामों से आप जानते हैं, लेकिन इन कंपनी का CEO भी अलग अलग है, लेकिन ओनर एक है। इन कंपनी का ओनर एक ही है, मतलब ये एक ही कंपनी है, अलग अलग नाम है, एक ही आदमी की एक सारी कंपनियां हैं। और इंडिया से भी ज़्यादा चाइना में लेबर है। तो इसका रीज़न क्या है? आबादी। चाइना की आबादी बहुत थी, आज के डेट में भारत के लगभग ही आ गई है, जिसका वीडियो मैं अभी कल ही बनाया हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो लगभग चाइना के करीब ही है भारत की आबादी आज के डेट में, लेकिन पहले लेबर ज़्यादा थे। और जब जहाँ लेबर ज़्यादा होंगे, आदमी ज़्यादा होंगे और काम कम होगा, रोजगार, वहाँ तो भाई 500 मत दे तू मुझे 450 ही दे देना, तीसरा आएगा कहेगा मुझे भाई 400 ही दे देना। तो इस वजह से लेबर कॉस्ट कम है, वहाँ के लेबर लोगों को नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है नाइट में। इंडिया में ऐसा हो जाए तो कंपनी घाटे में जाएगी, फ़ोन ही कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडिया के लेबर का 500 से 400 होगा ही होगा, क्योंकि मिनिमम सैलरी होती है 12-15, 18 इतना ही तक जाती है, 15-16 तक जाती है लेबर लोग इंडिया में। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है,
चाइना में बेरोजगारी बहुत है, इस वजह से कंपनियों को आसानी से सस्ते दामों के लेबर मिल जाते हैं। इसीलिए चाइना के फ़ोन ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, MI ये सब सस्ते होते हैं। और महंगे फ़ोनों में एप्पल ने तो कब्जा करके रखा ही है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, भारत का कोई माई का लाल हो, भारत के हर एक बिजनेसमैन या बड़े व्यापारी जो करोड़पति अरबपति हैं, माई का लाल हो, वो चाइना का मोबाइल और अमेरिका की कंपनी कैप्चर करके दिखा दे। अगर वो भारत में हो तो वैसे माई के लाल बहुत हैं, बाकी कर क्यों नहीं पाते हैं ये मैं नहीं जानता। अगर वो सच में इंडियन है तो वो चाइना को कड़ी से कड़ी टक्कर दें, और दे भी रहे हैं कई फील्ड में, लेकिन मोबाइल के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में वो चाइना को टक्कर दें और नए नए क्रिएटिव आइडिया के साथ आए, तभी चाइना को आप टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हथियार का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर में कि मैं एक खुद का क्रिएटिव जो ऐसा फाइटर जेट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हो, स्टील हो जो स्पेस में जाए और वापस इससे स्पेस में आ जाए, धरती पे आ जाए, उसका कोई भी नुकसान ना हो। इसके लिए जो होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, अणु, परमाणु होते हैं, उसके बाद अणु होते हैं, उनकी टक्कर करवा दिया जाए तो उससे एक बहुत भयानक एनर्जी पैदा होगी। वो एनर्जी इंजन में चलाते वक्त काम आएगी। एक एग्जाम्पल मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। तो वैसे ही नए नए आइडिया के साथ कंपनी आए तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और इस तरह से हम चाइना को आसानी से पीछे छोड़ देंगे। और मेरा चैलेंज है चाइनीज कंपनियों के लिए कि वो लोग अपना दबदबा, अगर भारत का कोई माई का लाल खड़ा हो गया तो नहीं रख पाएंगे। तो भारत में तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक अगर खड़ा हो जाए अच्छी नीयत, अच्छी सोच और हौसले के साथ, तो चाइना की जो पांचों कंपनियां धराशायी हो जाएंगी। तो आप लोग चाइना को टक्कर देने के लिए, जैसे अडानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, हमारे प्यारे सबके रतन टाटा जी हैं, ये सब अगर एक हो जाए, एक मिल करके कि चलो हम ऐसा कोई मोबाइल बनाते हैं कि चाइना को टक्कर दे सके, और जो हमारे एक्टर, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो प्रमोट करें, इंडियन मोबाइल को ज़्यादा प्रमोट करें, चाइनीज़ मोबाइल को प्रमोट ना करें, इंडियन मोबाइल को ज़्यादा प्रमोट करें। कैमरा हर कुछ वो इंडियन ही यूज करें, क्योंकि यूट्यूबर भी इंडिया में करोड़ों की संख्या में होंगे, गारंटी करोड़ों की संख्या में होंगे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम यूजर, फेसबुक यूजर। तो अगर वो सब ये ठान लें तो ऑटोमेटिक करोड़ों का मार्केट वैसे ही चाइना से छिन जाएगा। और ये जो करेंगे, तो अगर उनमें से दो लोग भी उनका फॉलो करेंगे, उन्हें फॉलो करते हैं, जो दो लोग भी उन्हें अगर फॉलो करेंगे तो 3 करोड़ लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। इस तरीके से चाइना को बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी। और बाइकआउट चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है, तो उसके साथ जुड़िए और बाइकआउट चाइनीज आइटम मुहिम का समर्थन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आग लगाने वाले वीडियो मैं लाऊंगा जो कि अपने दुश्मन देशों के खिलाफ होंगी। और जय हिंद, जय भारत।